दर्शकों, दुनिया, देश, झाझा ना जाने कई जगहों में समाज सेवियों की भरमार है। लेकिन कुछ समाज सेवी अपनी पूरी जिंदगी समाज सेवा में लगा देते हैं। कई लोगों के आंसू पोंछने में लगा देते हैं, तो कई लोगों की उन्नति में अपना सब कुछ लगा। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर एम एस परवाज का। आज डॉक्टर एम एस परवाज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये वही डॉक्टर एम एस परवाज हैं जिनको बिहार के टॉप होटल मोरिया होटल में हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे ने सम्मानित किया था। ये वही डॉक्टर एम एस परवाज हैं जिनको न जाने कितने पुलिस कप्तानों ने, कितने जिलाधिकारियों ने सम्मानित किया। समाज सेवा में इनकी एक अलग पहचान है। कितने लोगों के आंसू इन्होंने पोंछे होंगे, इनको भी नहीं पता है। लेकिन इनसे एक सीख लेने की जरूरत है लोगों को। समाज सेवा करिए, लेकिन सबसे पहले अपनी सेवा करिए। खुद का ख्याल रखिए, खुद को स्वस्थ रखिए, तभी आप समाज सेवा कर पाएंगे। बता दें आपको, ये वेस्ट बंगाल कोलकाता से आए और तमाम लोगों के दिलों में बसने का काम किया। आज ये बीमार है। कई लोगों को यह बात भी पता होगी कि ये सिर्फ एक किडनी पे हैं। एक किडनी इन्होंने अपनी बहन को डोनेट कर दिया था। एक किडनी पे रहने वाला इंसान भी कहीं न कहीं उम्मीदों से अपनी जिंदगी को जी रहा था। झाझा में वृद्धाश्रम की नींव रखने वाला, संचालित करने वाला डॉक्टर एम एस परवाज। दर्जनों माओ की आंखों के आंसू पोंछने वाला डॉक्टर एम एस परवाज। कई वृद्धों के पुत्र बनने वाला कोई है तो डॉक्टर एम एस परवाज। आज डॉक्टर एम एस परवाज महीनों से बीमार है। काफी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है। मैं वो भी नजारा दिखाऊंगा। जो आदमी दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता और खुद को जब मजबूर हो जाता है ना, खुद जब मजबूरी उनको घेर लेती है ना, तो दिल में बहुत दर्द होता है, बहुत कसक होती है। आज बीमारी हालत में भी इनकी पत्नी भी यही है। दोनों पुत्र, जैसा कि आप जानते हो, वो बाहर है। और आज जो कल डॉक्टर परवाज का नाम हमेशा लिया करते थे, लगता है आज भूला बैठे हैं। डॉक्टर एम एस परवाज की तबीयत अच्छी नहीं है। मैं तमाम उनके चाहने वालों से, उनके शुभचिंतकों से अपील करना चाहेंगे कि डॉक्टर एम एस परवाज, जिनका क्लिनिक सोनो चौक पर ही अवस्थित है लाभ केयर के नाम से, आइए इनकी मदद करिए, इनको देखिए। आप पैसे से मत दीजिए, रुपया मत दीजिए, सोना चांदी मत दीजिए, लेकिन अगर ढाढ़स दीजिएगा ना, हिम्मत दीजिएगा ना, तो डॉक्टर एम एस परवाज फिर से ठीक हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। एक नजारा में भी अपना दिखाऊं, देखो कैसे फपक एक बच्चे की तरह रो रहे हैं। न जाने कितने बच्चों के इन्होंने होली में, दशहरा में कपड़े का दान किया। कई लोगों को इन्होंने आर्थिक मदद की। कई लोग ऐसे भी थे जो इनके चैम्बर में आकर फरमाइशी खाना खाया करते थे। आज वे सारे लोग, सारे स्वार्थी लोग कह सकते हैं, इनको भूला बैठे। आज कहीं न कहीं मैं भी बहुत मर्माहत हूँ कि जब कोई सच्चा इंसान को दर्द होता है ना, तो जिनके दिल में सच्चाई होती है, उन्हीं को ये एहसास होगा। मुर्दा को थोड़ी कुछ एहसास होता है, कुछ एहसास नहीं होता। और इस चीज से एक सीख मिलती है, जिसे मैं हाल ही में बताना चाहूंगा। झाझा का श्री कृष्ण गौशाला, वहां भी वो गौशाला घाटे में चल रहा है। कल एसडीओ साहब ने आया है, बहुत सारी बातें हुई है, कई मदद मिलेगी, लेकिन चंदा चुक्का पे कब तक चलेगा? कब तक? कब तक दाता दानी के भरोसे कोई भी संस्था, कोई भी एनजीओ, कोई भी वृद्धाश्रम चलेगा? उसके लिए एक ठोस व्यवस्था होनी चाहिए। आय का एक लगातार स्रोत होना चाहिए, तभी कोई भी सामाजिक कार्य सफल हो सकता है। अब हमको ये नहीं लगता ये कलकत्ता जाएंगे, क्योंकि मैंने भी इनसे अपील किया, आग्रह किया कि आप कलकत्ता जाइए, ठीक से होकर आइए, पूरी तरह स्वस्थ होकर आइए, फिर समाज सेवा में लगे। क्योंकि वृद्धा आश्रम में जब तक इनका दिशा निर्देश, जब तक इनका सहयोग है, झाझा का वृद्धा आश्रम चल रहा है। मुझे लगता है कलकत्ता जाने के बाद एक और झाझा का शख्सियत है, मुन्ना बाबू। उनके सहयोग से उन्होंने भी कई दाता दानियों से मदद मांग मांग कर आज तक जो है वृद्धाश्रम को जिंदा रखा है। लेकिन कब तक, आखिर कब तक? एक सवाल समाज के बीच हम छोड़े जा रहे हैं। देखिएगा हमारी बहुत ही मार्मिक रिपोर्ट। इनको तो मलेरिया टाइफाइड दोनों है, फीवर ज्यादा दिन से हो गई।
हाँ ठीक है ना, सलाइन करवाइए, ठीक है। आज सलाइन का 3 दिन होता है, आज सलाइन करके दवा लिख करके छोड़ देंगे। दवा खा करके अगर आराम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 दिन और करके करवाना। बात समझे? सलाइन 3 दिन जैसे आज करके छोड़ देंगे, दवा लिख कर, दवा आज हो जाएगा सलाइन, दवा खाना है, खाते खाते आराम हो गया तो ठीक है, नहीं तो 2 दिन और आके